नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सी न्यूज भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लखनऊ में हुई हालिया बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया दी है। इस बातचीत में उन्होंने केवल इस घटना ही नहीं बल्कि आगामी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और राम मंदिर मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। सी न्यूज भारत के साथ विशेष बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में हुई बड़ी घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री ने आगामी राजनीतिक माहौल को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी और सरकार की रणनीति पर संकेत दिए और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री ने राम मंदिर मुद्दे पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यह विषय देश की आस्था और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ है, जिस पर समय समय पर चर्चा होती रहती है। इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी तैयारियों और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर खुलकर राय रखी, जिससे आने वाले समय की राजनीतिक दिशा को लेकर भी कई संकेत मिलते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, कल की घटना को सर लेकर के क्या कुछ कहना चाहें? क्या कार्रवाई सर हुआ है प्रशासन की तरफ से? देखिए, दुखद घटना है। जो मृतक हैं उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। सरकार की तरफ से एसआईटी गठित हो गई है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। अब तक सरकार की तरफ से ही कार्रवाई है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर के आपका बयान हमेशा सुर्खियों में रहा है कि पंचायत चुनाव समय से होगा। सर, अब क्या लगता है कि विधानसभा के बाद होगा या पहले होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस मामले को हाई कोर्ट में दाखिल किया और दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आ गया कि अब हम चुनाव नहीं होगा, पंचायत चुनाव। मैं कहता रहा कि चुनाव होगा। फिर मामला कोर्ट गया तो कोर्ट से नोटिस आ गई कि जवाब दाखिल करने के लिए तो सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अलग अलग अपना जवाब दाखिल किए। फिर कोर्ट से निर्देश हुआ कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दीजिए, तो हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। अब कोर्ट का निर्देश जो आएगा उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। सर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर एक ट्रस्ट के अधीन है। सरकार का उसमें कोई सहयोग नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट के तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया, जांच के संबंध में कुछ वहाँ गड़बड़ी हुई है। उसमें एसआईटी गठित हुई, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। सर, बड़ी संख्या में सुबसपा के पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है सर, विधानसभा में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। मकसद है कि सरकार बने जो अब तक उपेक्षित, पिछड़ा, दलित में अति दलित, सामान्य वर्ग में जो गरीब हैं, कहीं भी इनके साथ अन्याय न हो। इनके सुख में दुख में सब लोग साथी बने, भागीदारी बने। क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सारी पार्टियों ने इनका वोट तो लिया, लेकिन जब इनके विकास की बात आती है, इनके अधिकार की बात आती है, तो किसी पार्टी की ज़बान नहीं खुलती है। जैसे आप देख रहे हैं 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को लागू हुआ। 32 साल हो गए, लेकिन 4 बार सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, लेकिन किसी सरकार का ध्यान ये नहीं जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, तो कम से कम 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 12 जातियां लाभ पा रही हैं। 27% आरक्षण जो पिछड़ों का लागू है, इसको बांट करके सबको दिया जाए। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको नोटिस नहीं लिया, हाई कोर्ट की बात को नहीं माना। तो हमारा तात्पर्य है कि जब तक ये बांट करके नहीं दिया जाएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, हम लोगों ने सामाजिक न्याय समिति एक गठित की थी राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पिछले साल, पिछली सरकार में। उन्होंने रिपोर्ट दिया 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा।
ये अगर बांट दिया जाता तो नाई का बेटा, गोंड का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, प्रजापति का, पाल का, राजभर का, निषाद बिंद के, वट मल्ला का, तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं, अधिकार से वंचित हैं, उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिलने लगता है। लेकिन वोट के लिए तो सब लोग चिल्लाते हैं, जब इनके काम की बात आती है, बात इनके अधिकार की आती है तो कोई सुनता नहीं है। जैसे आज तो मैंने बहुत अच्छी बात सुना, एक किसी मौलाना ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है और 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। इस बार 27 के चुनाव में वो ऐलान करे कि मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, तो कम से कम उसके मन में ये इच्छा जागी। अब तो अखिलेश को आगे आकर के उनको कि 4 बार यादवों को अगर मुसलमानों ने बनाया है तो एक बार ये भी मन बना करके ऐलान करें। अब तो उनको बोलना चाहिए। सर लगातार वार पलटवार चल रहा है सर। अखिलेश बताया जा रहा है सपा के कुछ सांसद और विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आपके पार्टी के कुछ उसमें जाने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक आदमी ने पूरी समाजवादी पार्टी को काम पे लगा दिया है, चाहे उनके संगठन के लोग हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, सब लोग सफाई देने में लगे हैं। और मुहर अखिलेश जी ने ही खुद लगा दिया हमारी बात पर। उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा के चुनाव में हमारे तमाम विधायक और एमएलसी टूट गए, और जो कमज़ोर सांसद होंगे वो चले जाएंगे, जो मजबूत होंगे वो हमारे साथ रहेंगे। मतलब उनको भी मालूम है कि काम गड़बड़ होने वाला। चिट्ठी का राज क्या है सर? अब ये तो राम गोपाल जी बता सकते हैं ना। राम गोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी में क्या लिखा? गोमती रिवर फ्रंट खनन मामले में सीबीआई ने एफआईआर किया है, गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश यादव जी का नाम है वो बाहर है। तो ये लोग घोटाले से बचने के लिए ये लोग चिट्ठी में लिखते हैं कि भाई आपको ज़रूरत है सांसदों की तो हमारे यहाँ से ले लीजिए, और हम लोगों का जान बचाए रखिए। समय समय पर आप नहीं देखते हैं कि कभी दिन भर तो चिल्लाते हैं भाजपा के खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके अखिलेश जी पहुंच जाते हैं, कभी राम गोपाल जी पहुंच जाते हैं, कभी मोदी जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, कभी योगी जी के यहाँ। तो रतिया को कहीं जाते दिनवा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज भारत के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मंत्री के बयान से साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में और अधिक सक्रिय और चर्चित रहने वाली है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।